पार्क में खेल रहे थे। खेलते खेलते कब अंधेरा हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। तभी मम्मी उन्हें बुलाने आती है। गट्टू, चिंकी, चलो अब घर चलें। पापा भी बस आने ही वाले होंगे, फिर हम सब साथ में डिनर करेंगे। हाँ मम्मी, चलिए। गट्टू चिंकी घर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि एक बड़ा सा ट्रक सोसाइटी में आता है और सेक्रेटरी अंकल आकर उससे सामान निकलवाने लगते हैं। गट्टू चिंकी मम्मी के साथ ट्रक के पास जाते हैं और सेक्रेटरी अंकल से कहते हैं, अंकल ये सब क्या है? अरे बच्चों, भूल गए, कल मकर संक्रांति है और ये सब तो बस उसी की ही तैयारी में मंगवाया है। अरे हाँ, कल तो मकर संक्रांति है, यानी काइट्स उड़ाने का दिन। ये पर अंकल, ये तो कितना बड़ा ट्रक है, इसमें क्या क्या है? चिंकी बेटा, कल सुबह पहले सोसाइटी के टेरेस पर डेकोरेशन होगी, इसलिए इसमें डेकोरेशन का सामान है और साथ साथ इसमें सब सोसाइटी मेंबर्स के लिए काइट और मांझे हैं। ये सुनकर गट्टू चिंकी खूब एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी पापा भी ऑफिस से आ जाते हैं और सबको सोसाइटी में देखकर कहते हैं, अरे आज मेरे बिना सोसाइटी की मीटिंग हो रही है क्या? नहीं नहीं पापा, हम तो बस मकर संक्रांति का सामान देखने आए थे। अरे हाँ, कल तो काइट्स उड़ाने और काटने में बड़ा मजा आएगा। सही कहा। वैसे बच्चों, क्या तुम जानते हो, अपने कॉलेज के दिनों में लोग मुझे काइट मास्टर कहते थे। मैं लोगों की काइट्स काटने में और अपनी काइट सबसे ऊपर ले जाने में मास्टर हूँ, इसलिए आप सब अपनी काइट जरा संभल के उड़ाना। अरे सेक्रेटरी साहब, शायद आप जानते नहीं, पर पूरे मुंबई में मुझसे बेहतर पतंग कोई नहीं काट सकता और मुझे तो लगता है कि सबसे पहले आपकी ही पतंग कटेगी। पापा की ये बात सेक्रेटरी अंकल को कुछ खास पसंद नहीं आती और इसीलिए दोनों में बहस होने लगती है कि कौन किसकी पतंग पहले काटेगा। तभी गट्टू को एक आइडिया आता है। पापा, अंकल, आप दोनों लड़िए मत, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। आप दोनों 2 टीम बना लीजिए और फिर जिस भी टीम की काइट्स पहले कट जाएगी और जिस टीम के मेंबर की टीम सबसे आखिर तक आसमान में उड़ेगी, वही टीम जीतेगी। कैसा लगा मेरा प्लान? वाह गट्टू, ये तो कमाल का प्लान है। मैं तो पापा की टीम में रहूंगी। हाँ, और मैं सेक्रेटरी अंकल की टीम में। अरे बच्चों, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया। अब तो कल काइट कंपटीशन के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ। ये कहकर अंकल फिर से सोसाइटी के काम में लग जाते हैं और गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ घर आ जाते हैं। अगले दिन मकर संक्रांति थी और गट्टू चिंकी सुबह सुबह ही टेरेस के डेकोरेशन में लग गए थे। थोड़ी ही देर में सोसाइटी के सभी लोग टेरेस पर आ जाते हैं। गट्टू, तैयार हो? याद है ना, हमें सबकी पतंग काटनी है और जीतना भी है। हाँ हाँ अंकल, और मैंने तो जीतने के लिए बढ़िया स्ट्रेटेजी भी बना ली है। क्या स्ट्रेटेजी? वाह गट्टू, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। वैसे ये स्ट्रेटेजी है क्या? अंकल, स्ट्रेटेजी ये है कि सबसे पहले आप पतंग उड़ाना और पापा की पतंग को घेर कर उसे काट देना। इससे पापा सबसे पहले गेम से आउट हो जाएंगे। फिर तो बस चिंकी ही बचेगी और चिंकी की पतंग को तो मैं अकेले ही संभालूंगा और कुछ इस तरह हम दोनों जीत जाएंगे। अरे वाह गट्टू, ये तो काफी बढ़िया आइडिया है। ठीक है, फिर चलो शुरू करते हैं और सबको हरा देते हैं। उधर पापा और चिंकी ने भी पूरी प्लानिंग कर ली थी। चिंकी गट्टू की पतंग काटने वाली थी और फिर पापा अंकल की। देखते ही देखते दोनों टीम्स के बीच में काइट कंपटीशन शुरू हो जाता है। सबकी पतंग हवा में उड़ने लगती है। मकर संक्रांति के त्योहार की वजह से आसमान कई रंग बिरंगी पतंगों से घिरा हुआ था। वाओ, ये कितना मजेदार है। गट्टू, जरा मेरी पिंक पतंग से बचकर रहना, ये मेरी ही तरह बहुत तेज है। चिंकी, तुम भी मेरी येलो पतंग जो कि टाइगर जैसी तेज है, उससे बचकर रहना। आज देख ही लेते हैं कि कौन अपने कॉलेज के टाइम में असली काइट चैंपियन था। हाँ हाँ जरूर, देख ही लेते हैं। सबसे पहले अंकल अपनी काइट ऊपर ले जाते हैं और उसे पापा की काइट के अराउंड घुमाकर उसे काट देते हैं, लेकिन पीछे से चिंकी अंकल की काइट काट देती है। इसी तरह से दोनों ही टीम के एक एक मेंबर की काइट कट जाती है। चिंकी, अब तो सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं, जरा बचकर रहना। बचने की जरूरत तो तुम्हारी काइट को है गट्टू। गट्टू चिंकी एक साथ अपनी अपनी काइट को एक दूसरे की काइट के आसपास घुमाने लगते हैं और ऐसा करने से
उन दोनों की ही काइट एक साथ कट जाती है। ये देखकर तो सोसाइटी के बाकी सब लोग हंसने लगते हैं। ओह नो, ये क्या हो गया? चिंकी के साथ साथ मेरी काइट भी कट गई। गट्टू, ये सब तुम्हारी गलती है। मगर अब हम दोनों की टीम में से जीता कौन? बच्चों, लगता है आज दोनों टीम्स के बीच टाई हो गया। सही कहा सेक्रेटरी अंकल ने। हम में से किसी की भी काइट आखिरी तक आसमान में नहीं उड़ रही। इसका मतलब तो यही है कि हम सब एक साथ हार गए। लेकिन तभी उन सब की नजर एक ब्लू काइट पर पड़ती है जो अभी भी आसमान में उड़ रही थी। अरे, पर वो किसकी पतंग है जो अभी भी आसमान में उड़ रही है? तभी वो सब पीछे मुड़कर देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। असल में मम्मी वो पतंग उड़ा रही थी और अभी तक उनकी पतंग को कोई काट नहीं पाया था। बच्चों, ये पतंग मेरी है और लगता है आज की विनर मैं हूँ। देखो मेरी पतंग कैसे हवा में सबसे ऊपर उड़ रही है। सही कहा मम्मी, आप ही विनर है हमारी तो। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? मम्मी की पतंग हमारी नजरों से बच कैसे गई? क्योंकि गट्टू चिंकी, तुम्हारी मम्मी किसी और की काइट काटने के लिए पतंग नहीं उड़ा रही थी, बल्कि एंजॉय करने के लिए पतंग उड़ा रही थी। अंकल की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और गट्टू चिंकी भी मान जाते हैं कि हमें कोई भी गेम सामने वाले को हराने के लिए नहीं, बल्कि एंजॉय करने के लिए और खुद जीतने के लिए खेलना चाहिए। तभी मम्मी सबसे कहती है, अच्छा बच्चों, चलो अब चलकर सब लोग तिल के लड्डू खा लो। मैंने खास आप सब के लिए बनाए हैं आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर। ये तिल के लड्डू। मानना पड़ेगा, मकर संक्रांति की सबसे खास चीज तो तिल के लड्डू ही होते हैं। सिर्फ तिल के लड्डू ही नहीं, आज मैंने सोसाइटी के सब मेंबर्स के लिए मकर संक्रांति की खास खिचड़ी का लंच रखवाया है। चलिए सब चलकर स्वादिष्ट दही खिचड़ी और पापड़ के मजे उठाते हैं। मुझे तो खिचड़ी के साथ पापड़ खाना बहुत पसंद है। हाँ, मुझे भी। फिर सभी लोग मिलकर दही खिचड़ी, पापड़ और मम्मी के बनाए हुए तिल के लड्डू खाते हैं और फिर खूब पतंग उड़ाते हैं। सभी लोगों को मकर संक्रांति में खूब मजा आता है। पुनटुन किड से पार्सल आया है। अरे आ गया पार्सल। जाओ बच्चों, ओपन करके देखो, तुम्हारे लिए ही है। वाह मम्मी, इसमें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये फिशिंग फन क्या है देखो। तुम दोनों को जो लेटर मैं बोलूंगी वो फिशिंग रॉड से उठा के मुझे दिखाना है। वाह, अब हम फिशिंग करते करते लेटर्स सीखेंगे। ये देखो, इसे फ्रिस्की फिंगर्स कहते हैं। इससे तुम्हारी आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग होगी। ये लो लेस, एंड अब इसमें एक एक करके बीट्स डालने की कोशिश करो। मम्मी, ये तो बहुत कूल गिफ्ट है। कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें। हमें बहुत मजा आ रहा है। ये कौन सा बॉक्स है? ये पुनटून किड्स का लर्निंग बॉक्स है जो हम लेकर आए हैं नर्सरी, जूनियर केजी